और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, नरेंद्र मोदी 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। बैठक में मोदी समेत 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल हुए। बैठक में आपको बता दें, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, पवन कल्याण भी शामिल रहे। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की तरफ। 7 जून को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है। यह बैठक बीजेपी मुख्यालय पर कल सुबह 11 बजे होगी, जिसमें संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग को लेकर सभी नेताओं को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग के साथ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें 33 नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सही समय पर सही फैसला करेंगे और मोदी की नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 18वीं लोकसभा का चुनाव का जो जनमत है, सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए ये ना सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है, बल्कि नैतिक हार है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे और महाराष्ट्र में हुई हार पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही फडणवीस अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को अनुमानित नतीजों के लिए जो अनुमान जताए गए थे वो नहीं आए और बीजेपी 9 सीटों पर भी वहां सिमटी नजर आई। वहीं राज्य में कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। केरल की 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा। चुनाव आयोग ने केरल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि केरल में राज्यसभा का चुनाव 25 जून का होगा और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 1 जुलाई को खत्म हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं छठी ब्रेकिंग। लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिलने के बाद पीएम मोदी को दुनिया भर के बड़े नेताओं से बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। बाइडेन से लेकर पुतिन तक पीएम मोदी को जीत की बधाई देते नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को उनकी जीत पर बधाई। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा, ये रिजल्ट आपके बेहतर नेतृत्व में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। 7वीं ब्रेकिंग। 10 बजे के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया के प्रदर्शन को लेकर प्रियंका गांधी ने जनता का आभार व्यक्त किया। प्रियंका ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया। आपने आज की राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। इनको नकारने की कीमत भारी होती है। चुनाव जनता का है, जनता ही लड़ती है, जनता ही जीतती है। 10 बजे की अगली 8वीं ब्रेकिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग की। राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह स्वीकारते हुए 17वीं लोकसभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा। आगे बढ़ रहे हैं। अगली ब्रेकिंग की आ रही है उत्तराखंड से, जहां हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा हो गया, यात्रियों से भरी हुई। और वहीं देखें 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया और भीषण गर्मी में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और लोगों के लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। उधर मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश होने की संभावना जताई है।